नमस्कार। कार्यक्रम बीच बहस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। वो जो सत्य है, वो जो कल्याणकारी है और वो जो प्रियदर्शी है, यानी सत्यम शिवम और सुंदरम से ही साकार होती है हमारे ईश्वर, हमारे उस सर्वशक्तिमान की परिकल्पना जो हमारे जीवन की शक्ति का पुंज है। और कहीं ना कहीं यही हमारी भारतीय संस्कृति की वो पहचान है जो अपने नहीं बल्कि दूसरे के कल्याण में ज्यादा रुचि रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख की कामना, सबके कल्याण की इच्छा, यही है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपम पहचान है हमारे वर्ष भर आने वाले पर्व और त्योहार जो हर पल हमें मिलजुल कर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इस समय नवरात्र और दशहरा पर्व के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम बीच बहस में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं इस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री दिनेश गुप्ता, जो एक आभूषण व्यवसायी होने के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशेष रूप से गो आधारित कृषि से भी जुड़े हुए हैं। और आज अवसर है कि हम इनसे नवरात्रि और दशहरा पर्व के सामाजिक सरोकारों के संबंध में विस्तार से कुछ चर्चा करें। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। नवरात्र और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, नवरात्रि और दशहरा पर्व के बारे में आपसे कुछ बात करें उससे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। आपकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति के मूल में वो कौन से भाव हैं जो इसे आदर्श बनाते हैं? हमारे यहाँ के जो सनातनी संस्कृति है, यहाँ का जो विचार है मूलतः प्रकृति प्रदत्त है जी। प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, प्रकृति को पुष्ट करने वाले सारे संस्कार हैं। और उन्हीं संस्कारों को हमने अपने त्यौहार के रूप में मनाया। व्रत, उत्सव, पर्व, यानी कि कोई भी समाज के सब लोग मिल करके किसी एक दिवस को उत्साह के रूप में मनाएं, उसको उत्सव कहते हैं जी। और हर उत्सव का अपना अपना एक महत्व है, उसका ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, उसका वैज्ञानिक आधार है, समसामयिक उसके लिए क्या हम समझते हैं, यानी कि वो पौराणिक तो है ही है लेकिन नित्य नूतन भी है, इसलिए इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। कि आपके कहने का मतलब ये है कि अर्वाचीन और नवीन इनका एक संगम है हमारी भारतीय संस्कृति, जो एक तरफ हमारे पुराने शाश्वत मूल्यों को भी सुरक्षित रखती है और कहीं ना कहीं उसमें नएपन का भी समावेश करती है। आपने कहा कि हमारी संस्कृति पर्यावरण के अनुकूल है और हमें आज की पद्धति के हिसाब से जीवन जीना सिखाती है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि पर्यावरण की आपने बात कही, यही हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता मानी जाती है, क्या आपको लगता है कि हमारी सनातन भारतीय संस्कृति आज के समय में पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकती है? कर सकती है, नहीं कर ही रही है। और जी जी जी, जैसा कि हम देखते हैं कि हो सकता है आक्रमण काल में या उस समय हम थोड़े पिछड़ गए होंगे जी, लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है, मूल भाव है, उसको सर्वदूर और सर्वग्राहीता उसको मिली है। पूरे विश्व भर में उसको मान्यता ही मिली है। अब चाहे योग दिवस के रूप में सारा विश्व उसको देख रहा होगा जी। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, यानी कि जो वास्तव में प्रकृति के अनुसार जीता है, तो उसका ठीक रहा। जो मानसिक रूप से सशक्त रहा, मजबूत रहा, वो इस सब व्याधि से भी बाहर निकल करके आया जी। ऐसा हमने देखा। हमारा यह जो पर्व है, ये उत्साह है, जो जितने भी सरोकार हैं, ये वास्तव में सबको साथ लेकर के एक नव संचार भरने का जैसा विषय रहता है वैसा रहता है। हमारे यहाँ कहावत है कि 7 बार 13 त्योहार जी, यानी कि साथ मिल करके बैठ करके विचार करना। अभी साथ बैठने का भी नहीं होता आज के ज़माने में, भागते दौड़ते भौतिक युग के अंदर। तो ये त्यौहार कहते हैं हमको साथ बैठिए, विचार कीजिए, पुनर्स्मरण कीजिए हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, जो उन्होंने वर्षों वर्षों के अनुसंधान के बाद में, इसलिए हम कहते हैं कि चिर पुरातन और नित्य नूतन, यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो संस्कार हैं, ये जो पर्व हैं, ये उत्साह हैं, हमको कैसे निकाल सकते हैं इन सब परेशानियों से, मुसीबतों से,
ये हम सबको देते हैं। ये आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं हमारे हर पर्व, हर त्योहार के पीछे एक कहानी, एक शाश्वत घटना, एक शाश्वत सत्य छुपा होता है, और कहीं ना कोई एक ऐसा कारण छुपा होता है जो आज भी हमारे आज के संदर्भ में भी वो प्रासंगिक होता है। हम नवरात्र और जो आज के दशहरा पर्व के बारे में हम बातचीत करें, उससे पहले हम भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में भी ये जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बात की कि पर्यावरण की रक्षा ये भी हमारी आज की आवश्यकता है, उसी तरह से विश्व शांति भी आज की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन पर्वों और त्योहारों के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि क्या विश्व शांति का मूल भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में छुपा हुआ आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, हम हर, चाहे आरती हो हमारी या और कोई अनुष्ठान हो, हम सब कहते हैं विश्व का कल्याण हो जी, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका हो। माँ भगवती की भी आराधना करते हैं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यानी कि सबका मंगल करने वाला। ये केवल भारत में रहने वाले लोगों का नहीं, या केवल हिंदू समाज का नहीं, या केवल उसको जो फॉलोअर्स या मानने वाले हैं उनका ही नहीं जी, सर्व का, यानी सबके अंदर, मनुष्य ही नहीं, प्रकृति, ये जो जितना भी पर्यावरण है, नदी है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यानी कि इस लोक से लेकर के परलोक तक की भी मंगल कामना करते हैं जी। तो कामना करते हैं तो इसके हम उसके लिए कुछ करते भी हैं जी। वो जो करते हैं वही त्योहार है, वही पर्व है, और उसी को जब हम मिलजुल करके सेलिब्रेट करते हैं, मिलजुल करके मनाते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके, एक दूसरे के साथ चर्चा करके हम जिस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रगति की ओर प्रशस्त कर सकते हैं, वो इन त्योहारों और पर्वों की सबसे बड़ी मान्यता है। बात करना चाहेंगे इस समय के त्योहारों की कि ये जो इस समय हम नवरात्रि और दशहरा के पर्व मना रहे हैं, इन दोनों पर्वों के आरंभ के संबंध में क्या मान्यताएं हैं? पहले नवरात्र पर्व के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। नवरात्र पर्व के आरंभ और इसकी महत्ता के बारे में आपके क्या विचार हैं? कोई भी हमारा ये जो आज नवरात्रा के लिए हम संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो आरंभ से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ऐसा मान करके इसको काल विभाजन करके भी अगर समझते हैं तो इसके पीछे का क्या भाव रहा। फिर यह जो कालखंड आता है, यह जो समय आता है जिसको हम शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, और बाद के अंदर जो आता है वो चैत्रीय नवरात्रा आता है, वह उसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, ये जो व्रत उपवास करने का, इस अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो समग्रता हमको ध्यान में आएगी जी। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा लिया, ऐसा किसी के दिमाग में आया और उसको फॉलो करना है, ऐसा आदेश पारित हो गया, ऐसा नहीं है जी। बहुत अनुसंधान करके हमारे ऋषि मनीषियों ने तपस्या करके वैज्ञानिक आधार दे करके हम सबको ये दिया। सतयुग के अंदर हम जानते हैं कि जब माँ भगवती ने आराधना करके, शक्ति प्राप्त करके जी, और असुरों का मर्दन किया, जब जन सामान्य पीड़ित थे, आक्रांत थे और बड़ी मुसीबत में थे, तो देवी दुर्गा बाहर आई और उन्होंने ये सारा सब कुछ किया। सतयुग में निकल करके जब हम त्रेता युग में आते हैं तो इसी समय भगवान राम ने आराधना की, पूरा जो दुष्ट आतताई को वध करना था वो है। ऐसे ही द्वापर युग के अंदर अज्ञातवास पूरा होने के पश्चात जी, अब जब साधना उनकी पूरी हो गई, पूरा अज्ञातवास वनवास पूरा कर लिया पांडवों ने, उसके बाद में जो उनके शस्त्र रखे हुए थे शमी वृक्ष पर उतार करके और उसकी आराधना की जी। ऐसे ही कलयुग के अंदर और शिवाजी महाराज ने सीमोल्लंघन किया कि ये वर्जनाएं हैं, स्वराज्य के लिए कोई सोच नहीं सकता जी। इस प्रकार की सारी बातें हैं। तो ये एक दिवस एक कारण से नहीं हुआ, ये अनेक इसके पीछे बड़ा इतिहास है। ऐसे ही इसका वैज्ञानिक आधार यदि हम देखेंगे जी। तो वैज्ञानिक आधार यह है कि मैं जैसे नेचुरोपैथी से भी संबंध रखता हूँ और हमने अध्ययन भी किया और उसका एक तरह से अनुसंधान करके स्वयं पर अनुभव भी किया है। भारतीय भूभाग में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, खास करके मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में वर्ष भर में 2 बार उनके जो रक्त शोधन की जो प्रक्रिया है जी, वो लगभग 2 बार तीव्रता से लेकर के आती है। अच्छा, जैसे प्रकृति में हम देखते हैं कि ज्वार भाटा आता है तो ज्वार के समय समुद्र का जल ऊपर उठता है, भाटा आता है तो नीचे उतरता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में ये जो रक्त शोधन की प्रक्रिया है ये वर्ष में आती है। अच्छा। और उसका जो उन्होंने अनुसंधान किया हमारे वैज्ञानिकों ने,
तो वह जो समय है कि वर्षा कालखंड समाप्त हुआ और ऋतु परिवर्तन होता है, तो इस समय यहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ व्याधियाँ भी हो सकती है, ऋतु परिवर्तन में होती है, हम देखते हैं आजकल होती भी है, मौसमी बीमारियों के रूप में बिल्कुल होती है, वो हमारे सामने आती हैं। ये उन्होंने वर्षों पहले अनुसंधान किया। जी जी। तो इस समय क्या करना चाहिए? रक्त शोधन की प्रक्रिया यानी सुचारू रूप से रहे तो भोजन का रेस्ट करना चाहिए, यानी कि उपवास करना चाहिए। अच्छा, आहार को एक नियंत्रित करके हम उपवास के रूप में हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। वो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि सुनिश्चित समय यही है जी। ये जैसे ही आश्विन मास का ये प्रारंभ होता है जी, तो इस समय जो ये 9 दिन है, प्रारंभ से 9 दिन का हमने शक्ति का आराधना, यानी शक्ति केवल एक भुजाओं की शक्ति नहीं है, तन से, मन से, बुद्धि से, सब प्रकार की शक्ति का, आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, इन तीनों का समावेश बिल्कुल हमारी शक्ति। और जब तन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा और बुद्धि विवेक अधिक काम करेगी। ये सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमको भोजन का अवकाश करना चाहिए। भोजन का अवकाश करेंगे तो सारा चिंतन मनन बुद्धि स्वयं से निकल करके परिवार, समाज, राष्ट्र और वैश्विक कल्याण के लिए आगे बढ़ता है मनुष्य। जी, जी, जी। केवल मैं, मेरा परिवार और मैं सब व्यवस्थित कहते भी है ना कि राकेश जी के एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो ही कहीं ना कहीं आम दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेगा। जी जी। अब थोड़ा हास्य पैदा करने के लिए यदि मैं कहूँ जी कि उपवास करना कैसा, तो भोर उठते स्नान किया, शेर दूध का पान किया, सैकड़ों सिंगाड़े खाए, फल जो मन को भाए, और दोपहर को पाव चीनी शेर पानी, दोपहर को भंग छानी, चित्त तो स्वादी है आती नहीं बादी है, ये तो एकादशी नहीं द्वादशी की दादी है। ये ठीक नहीं है। जी जी जी। अब सवेरे व्रत है तो लो ये खा लो, फल ले लो, दूध पी लो, देखो आपको व्रत है। ऐसा व्रत नहीं है, हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता भी नहीं थी, परंतु ये त्यौहार इसलिए आते हैं कि हम इसको पुनः स्मरण करें कि किस परिप्रेक्ष्य में और किस कारण से और किस पद्धति से हम उपवास करना चाहिए। बिल्कुल। उपवास यानी कि मानसिक रूप से भी रेस्ट करना, शरीर को तो देना, वो उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है कि आपका रक्त शोधन प्रक्रिया ठीक प्रकार से, अगर हमने जिह्वा पर और अपने पेट पर नियंत्रण ही नहीं रखा तो कहीं ना कहीं उपवास की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से कह सकती नहीं है। और फिर उसका जो हम मंतव्य लेना चाहते हैं, यानी कि जो संकल्पना लेना चाहते हैं, वो ठीक भी नहीं आएगी। जी। हम कह सकते हैं कि हमने 9 दिन नवरात्र के उपवास किए, किस लिए किए? कि मेरा बेटा अच्छी नौकरी पे लग जाए, मेरे को धन धान्य मिल जाए, वो वहां जाएगा। उपवास अगर सही मानने में किया आपने तो फिर आप वैश्विक कल्याण के लिए सोचेंगे। तो ये इसका ऐतिहासिक, इसका वैज्ञानिक बहुत सुंदर। तो आपने पूरी तरह से एक आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर और कुछ हास्य के हिसाब से भी आपने ये सारी बातें बताई। और नवरात्र के साथ में जो एक और पर्व जो इस समय हमारे सामने ही है, दशहरा पर्व। दशहरा पर्व भी सनातन मूल्यों और घटनाओं से प्रेरित रहा है। और राकेश जी, दशहरे पर्व का जो दूसरा नाम हम सब जानते हैं, विजयादशमी के नाम से हम जानते हैं। और विजय एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हम सबकी एक अंतरंग प्रेरणा रहती है कि हम सब जीवन में, चाहे हमारे घटनाओं पर, हमारे जीवन पर, हम विजय चाहते हैं। ऐसे में दशहरा पर्व के प्रारंभ और इसकी संकल्पना के संबंध में कुछ जानकारी दें। हाँ जी, वास्तव में तो जो चारों युग की मैंने बात बताई, ये शक्ति आराधना के पश्चात, यानी शक्ति प्राप्त करके करना क्या जी, स्वयं को तो मजबूत कर लेना, सामने वाले को डराना नहीं, डराना ऐसा तो नहीं है जी। शक्ति प्राप्त करके और सामाजिक सुरक्षा की ओर बढ़ना। अच्छा। समाज के अंदर जो संताप आया है, जो दुख आया है, वो शक्ति संगठना के रूप में निकल करके और समाज के अंदर ये सारे कष्टों को हरे जी, उसका प्रतिफल है। यानी कि 9 दिन की आराधना करके शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति का संधान करके और समाज को हम विजय की ओर बढ़ना चाहिए। वास्तव में तो शक्ति उपासना और उसके बाद में विजय प्राप्ति का दिवस विजयादशमी है। और अगर देखेंगे तो राष्ट्र का कोई भी सात्विक गौरवकारी कार्य प्रारंभ करने का दिवस भी ये शुभ मुहूर्त दिवस है। इसमें कोई पंचांग लेकर के बैठना नहीं पड़ता। विजयादशमी यानी कि आप कोई भी विजय प्राप्ति का कुछ मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो इसमें पंचांग या पंडित की आवश्यकता नहीं है। आप बिना स्वयं सिद्ध तिथि है कि आप इस दिन कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से विजय की ओर। इसलिए है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं तप लगा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोगों का परिश्रम लगा, हमारे ऋषि मनीषियों का तपस्या लगी, तब जाकर के विजयादशमी फलीभूत होती है। विजयादशमी के दिन
भगवान राम ने रावण को मारा, इसके लिए सर्वाधिक रूप से हम जानते हैं। ये विजयादशमी का महत्व है। जी, हम एक विरोधाभास के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि हमारी संस्कृति शांति और अहिंसा की प्रेरक है, लेकिन आपने बताया कि दूसरी तरफ नवरात्रि के रूप में शक्ति की आराधना और विजयादशमी के रूप में शस्त्र पूजन भी करते हैं। अब इससे शक्ति की आराधना और विजयादशमी पर शस्त्र पूजन, इन दोनों में आपस में क्या सामंजस्य, इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करते हैं? शक्ति यदि एक रूप में देखेंगे कि केवल भुजबल हमारे अंदर आ जाए तो वास्तव में तो इस विषय के साथ में न्याय नहीं होगा। शक्ति सब प्रकार की चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि चारित्रिक शक्ति है, मन बुद्धि की शक्ति है, ये सब प्रकार की शक्ति ये मिला करके शक्ति है। केवल बल प्राप्त करके और विजय प्राप्त कर लेना ये तो कोई शक्ति नहीं है। या हमारे अंदर शक्ति आ गई और उसका प्रयोग किसी के ऊपर करना, जैसा कि पाश्चात्य देश करते हैं कि उन्होंने कोई अनुसंधान किया, कोई विज्ञान का आविष्कार किया और उसे कोई नया बम बनाया, नया रॉकेट बनाया और उसके ऊपर प्रशिक्षण करने के लिए भेजना है। ये उनका सोच हो सकता है, ये हमारे भारतीय चिंतन नहीं है। तो भारतीय चिंतन में तो यह है कि समग्रता से विचार करना, सर्व कल्याण के लिए कार्य करना। तो राम ने भी कोई अकेले तो नहीं लड़े युद्ध, सारे समाज को साथ लेकर संगठन को साथ बना करके, और हम पीड़ित हैं, हम आक्रांत हैं तो हमको ही लड़ना पड़ेगा, ये हमको लड़ना पड़ेगा, ये जागृत किया। ऐसा नहीं है कि उनको शक्ति थी। तो हमको दृष्टांत भी आता है कि विभीषण और राम और सामने रावण, जब तीनों साथ में थे तो विभीषण तो घबरा गए। देखो सामने तो रथ पर इतना आयुध लेकर के और वो आ रहा है मेरा भाई रावण, आप पैदल हो, आपके तो पग त्राण भी नहीं, यानी कि पाँव में जूते भी नहीं है, जूते भी नहीं है, फिर आप कैसे उनका रथ भी नहीं है, कैसे मुकाबला करेंगे? जी जी, वो इतना सुंदर चित्रण है, उससे हमको पता लगेगा कि वास्तव में तो ये जिसको कहते हैं ना कि हिंसा का मार्ग या शक्ति का उपयोग करना या शक्ति की आराधना करना, यानी कि हिंसा करना, ये बहुत उसके आगे बोना हो जाएगा। या अगर इससे पहले मैं इस बात को पूरी करने से पहले एक और विषय अगर बीच में लाऊं तो वो ऐसा है कि जहाँ शस्त्र नहीं होते वहाँ शास्त्र भी पछताते और रोते हैं। अरे ऋषियों के यज्ञ भी तब सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम होते हैं। ठीक है, अगर इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, संतुलन, यदि आप केवल आध्यात्मिक या भौतिक और इसका सारा विकास करते चले जाएंगे और आपके पास में शक्ति नहीं होगी, जैसा कि हमारे सम्राट अशोक के बाद में देश का निशस्त्रीकरण हुआ और बाद में जितने आक्रमण काल बढ़े ये निशस्त्रीकरण के कारण हुए। भारत अध्यात्म में लीन था, ज्ञान देने के लिए बढ़ रहा था, सब कुछ इसके पास में था, लेकिन निशस्त्रीकरण होते कितने देशों ने इसके ऊपर आक्रमण, और कितना बुरी तरह से, केवल राजसत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, धन दौलत लूटना तो और मनुष्यों को ही परिवर्तन, एक संस्कृति का विनाश, इसको विलुप्त कर देने के कगार पर तक पहुंचा दिया। जी जी, तो शक्ति के संतुलन के लिए हड्डियों के ढेर लगे हुए थे वहां पर जब कब हुआ उनके ऋषियों के यज्ञ सफल, जब धनुर्धर राम स्वयं खड़े हुए, यानी कि शक्ति के करुणानिधि थे वो तो, लेकिन शक्ति का लेकर के बढ़ करके आ गया है। ऐसा भी इसको शक्ति संतुलन देखना चाहिए जी। आप यदि कमजोर हैं तो जो दुष्ट लोग हैं उनकी शक्तियां बढ़ती है और वो दुष्टता के कारण से संपूर्ण मानव समाज का नुकसान करते हैं। स्वयं के एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कि यही मार्ग सही है, बाकी अन्यथा तो सब बेकार हैं, और उनको इस मार्ग पर लाना, चाहे उनको मार करके लाइए चाहे उनको बदल करके लाइए, ये ठीक है, तो ये तो अनुचित है, ये ठीक भी नहीं है, भारतीय संस्कृति का चिंतन भी नहीं है। इसलिए शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। शक्ति किसी के ऊपर, भारत का इतिहास उठा करके देखेंगे कि भारत का कोई राजा किसी के ऊपर आक्रमण करके किसी पे अधिकार जमाना शक्ति कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। और ना भगवान राम के जीवन में देखिए ना कि 10 शीश देने के बाद में रावण को जो सत्ता प्राप्त हुई, रावण को जो वैभव संपन्नता प्राप्त हुई भगवान शिव से, वो तो उन्होंने सकुचाते हुए विभीषण को दे दिया। जीता था ना वो राम, लंका जीती थी। वो चाहते तो लंका के अधिपति भी हो सकते थे, नहीं बने ना, लेकिन उनको इस बात की आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं एक शांति स्थापित करना ही उनका परम उद्देश्य था। बिल्कुल। तो अब वो जो उनके बारे में जो विषय आता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत स्वागत है आपका। तो विभीषण को क्या जवाब दिया राम ने, और वो हमको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में शक्ति आराधना क्या है। तो जब दोनों में संवाद चला तो भगवान राम ने कहा कि सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु मोरे। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा
कि शौर्य धीरज रथ के पहिए हैं। सामने वाले रथ में है रावण, मेरे क्या है शौर्य और मेरा धैर्य, ये मेरे रथ के पहिए हैं जी। फिर कहा कि सत्यशील मेरी ध्वजा पताका है। वो फहराती हुई ध्वजा पताका रावण बिल्कुल ऐसा आक्रामक रूप से आया। बल विवेक दम परोपकार, ये मेरे घोड़े हैं, मेरे अश्व हैं। मेरा बल, मेरा विवेक, मेरा परोपकार जो है, मेरी ये जो भावनाएं हैं, इस शक्तियों का वर्णन है, ये केवल भुजबल का वर्णन नहीं है। इसलिए हमको पता लग जाएगा। और जो क्षमा दया के और समता के बल पर, यानी कि उसकी रस्सी पकड़ के ये जो घोड़े चल रहे हैं ना, क्षमा दया समता के बल पर चल रहे हैं। ये वो कमाने हैं, ये कमान, ये प्रत्यंचाएं हैं जो आपको नियंत्रण में रखती हैं। बिल्कुल। अब ये समता के बल पर, यानी कि समता यानी क्या, समान रूप से सबको साथ लेकर के चलने वाला भाव। तो राम ने अपनी शक्ति का परिचय किस प्रकार से दिया कि मेरी ये शक्तियां हैं जी। आगे क्या बोलते हैं, ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति धर्म संतोष कृपाना। फिर और उन्होंने कहा कि दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर भजन ये मेरे चतुर सारथी हैं। यानी कि मैं लोक कल्याण के लिए कोई सोचता हूं तो मैं जिसको इष्ट मानता हूं, जिसके मार्ग पर मैं चलता हूं, जिसके बताए हुए मार्ग पर मैं चलता हूं, मैं उसका ध्यान रखता हूं, तो ये मेरे सारथी हैं जी। इस रथ के मेरे सारथी हैं। वैराग्य मेरा ढाल है, बहुत सुंदर। मैं वैराग्य वलकल धारण करके आया हूँ, ये मेरा ढाल है, ये मेरा कवच है। सामने कितना भी कवच लेकर के बैठा होगा, चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। संतोष मेरी तलवार है, मैं संतोष हूँ, मेरी तलवार है। जबकि दोनों एक दूसरे से विरोधाभास है, लेकिन फिर भी वो संतोष को अपनी तलवार मानते हैं। बहुत अच्छा। और दान मेरा परसा है, यानी कि मैं, और बुद्धि मेरी प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान, विज्ञान की भी उन्होंने बात कही, श्रेष्ठ विज्ञान ये मेरा कठोर धनुष है। इतना उन्होंने कहा। और हम सब देख सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि यदि हम एक एक शब्द का विवेचना करेंगे, एक एक शब्द को यदि निकाल करके देखेंगे और शांत चित्त से अपनी भारतीय संस्कृति का मनन करेंगे, तो फिर ये विषय गौण है कि इस दिन हमको शस्त्र पूजन करना है, शस्त्र प्राप्त करके किसी के ऊपर गोले बरसाने हैं, या हमारा प्रदर्शन करना है, या छोटे देशों को हमको बेचना है। सेना भी करती है। एक विषय और ऐतिहासिक इससे जुड़ा हुआ है इस पर्व से, और एनडीए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में जितने भी हमारे कमांडो सैनिक तैयार होते हैं, उनको एक विषय पढ़ाया जाता है, द बैटल ऑफ सरायघाट। अच्छा। लाचित बड़फुकन एक सेनापति रहा असम का, आज से ठीक 350 वर्ष पूर्व, 450 वर्ष पूर्व जी। वो क्या थे, वो राजा चक्रध्वज के एक सेनापति, बहुत छोटे सेनापति, 10,000 की संख्या उनके पास। औरंगजेब के सेनापति के रूप में राम सिंह निकलते हैं 1.25 लाख की सेना लेकर के, और ढाका से शाइस्ता खान निकलता है 1.25 लाख की सेना, 2.5 लाख की सेना, बड़े बड़े नौका, 40 उनके पास में नौकायान, बड़े बड़े जहाज, 1000 अश्व, तोपें, बंदूकें, सब। इधर इटाकुली के पर्वत पर, इटाकुली के किले पर, और लाचित बड़फुकन जो सेनापति था ये निढाल होकर के पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल ज्वर के अंदर पीड़ित था। इसका राज्यवेद आता है कि इस समय यदि आप युद्ध में गए तो आप जीवित नहीं बच पाएंगे। और राज ज्योतिष आके कहता है कि कालगणना ये कहती है कि आप यदि युद्ध में गए तो जीवित नहीं बच पाएंगे। मतलब सारी परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हैं, संपूर्ण रूप से विपरीत। राम सिंह ने एक पत्र लीक किया, यानी कि षड्यंत्र के रूप में राजा चक्रध्वज को भेजा कि हमने आपके सेनापति को 1 लाख टका देकर के मान्य कर लिया है। अच्छा, ये भी उन्होंने भेज दिया। अब राजा कह रहा है कि तू युद्ध करने क्यों नहीं जा रहा। चक्रध्वज को ये मालूम था कि मैं मैदानी युद्ध नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मपुत्र में ला करके दुश्मन को मारूंगा। लेकिन जब राजा ने कहा तो उसके ऊपर लांछन लगा, सब तरफ से वो घिरा हुआ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सब प्रकार से। उधर से आक्रमण होता है, 10,000 की सेना भागने लगती है। ये बड़े मुश्किल से उठ करके खड़ा होता है कि हटाओ तुम्हारे राज ज्योतिष को, हटाओ तुम्हारे वैद्य को, और ले जाके ब्रह्मपुत्र में डाल दो। जिस समय जिस पुत्र की माँ को कष्ट हो, पीड़ा हो, उस पुत्र का क्या जीना और क्या मरना। वो अपनी एक छोटी सी पंछाई नौका लेकर के ब्रह्मपुत्र के अंदर कूद जाते हैं जी। उनका कूदना, सारे समाज का एकत्र होना कि हमारा सेनापति कूदा है, तो सारा समाज एकत्र होकर के और दुष्ट मुगलई सेना का सामना करते हैं। वह जो विजय प्राप्ति का दिवस है, वह भी विजयादशमी 1670 का ही है। यानी कि ये भी दिन जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं विजयादशमी है के साथ सीधे तौर पे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये सैनिकों को पढ़ाया जाता है कि विपरीत से विपरीत, घोरतम विपरीत, जब आपके ऊपर आपके घर के आरोप लगा रहे हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपकी सेना साथ नहीं दे रही, तब भी मातृभूमि के लिए कुछ करना है तो शुभ मुहूर्त दिवस विजयादशमी ही है।
आपने बीच में एक बात कही कि सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली जो भावना है वो ये पर्व देते हैं। नवरात्रि और दशहरा जैसे जो पर्व है समाज में समरसता का संदेश किस तरह से प्रसारित करते हैं? सामाजिक समरसता की दृष्टि से इन त्योहारों का क्या महत्व है? माँ को समर्पित है, माँ जगजननी है, और माँ के रूप को देख करके, माँ की क्षमाशीलता को देख करके, माँ के धैर्य को देख करके, माँ की वीरता को देख करके, माँ की जितने भी रूप हो सकते हैं, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धदात्री तक जब हम पूजा करते हैं तो फिर माँ के लिए काम करना, यानी कि भारत माता के लिए काम करना। जब भारत माता हमारे केंद्र में है तो सब समाज को एकत्र आकर के हमारे भारत के लिए क्या करना चाहिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, ये व्रत, उत्सव, त्यौहार यही संदेश देते हैं कि अब कहने को हमारे यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं, मातृशक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन अन्याय अत्याचार क्या हमारे कम हो गए? जी, देश में कम नहीं हुए अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो देवी शक्ति के जो 9 दिन हम देवी की उपासना करते हैं और शक्ति की जो आराधना करते हैं, वो एक बार फिर से हमें इस बात की याद दिलाती है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति तो इनकी पूजा करती है, तो फिर ये किया जाना किस तरह से उचित कहा जा सकता है। अंत में आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्योंकि हम एक पिछले 2 सालों की बात करें तो हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, एक महामारी के दौर से हम गुजरे हैं, हम आप सब जानते हैं, एक चुनौती वाला समय रहा है। इस कोरोना महामारी के बाद जबकि अब हम धीरे धीरे समाज में एक सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, आज के समय में इन त्योहारों का क्या महत्व और क्या उपादेयता है? वैसे अगर पूरा एनालिसिस करेंगे इस कोरोना काल में, या जितने भी हम जो पेशेंट हो चुके, जो दिवंगत हो चुके, उनके बारे में यदि हम जानेंगे तो बहुतांश में ये निकल करके आएगा कि ये वायरस से तो मरे ही लोग, लेकिन उसके अलावा संताप के अंदर, यानी कि डर भय की वजह से भी आत्मिक शक्ति का कमजोर होना, ये इसका बड़ा कारण रहा। जो निकल करके बाहर आए उनकी आत्मिक शक्ति बड़ी मजबूत रही। अब हम इसको किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं? तो इन व्रत उत्सव त्योहारों की ओर आए। आत्मिक शक्ति मजबूत करने के लिए 9 दिन की शक्ति है, और जब कोई उत्साह आता है, कोई उत्सव आता है, तो हम अच्छे रंग बिरंगे, जैसे आपने अच्छे वस्त्र पहन रखे, पारंपरिक वेश पहन रखे, घर में मंगल गान होता है, घर में व्रत उत्सव त्यौहार या कोई मिष्ठान बनता है, हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो उस जो आई समस्याएं आई, उसको थोड़ा सा दूर करके हम नव जीवन की ओर बढ़े, नव चैतन्यता की ओर बढ़े, नए उत्साह की ओर बढ़े। वो अपनी जगह है, और अपना जो आत्मिक शक्ति बढ़ा करके हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, वो मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें तो बहुत, और शायद यही हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने अंदर एक बल को महसूस करें, अपने अंदर की शक्ति को संचित करें और जीवन में प्रगति की तरफ बढ़ते रहें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे श्री दिनेश गुप्ता जी, जो एक आभूषण व्यवसायी होने के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशेष रूप से गौ आधारित कृषि से भी जुड़े हैं। और आज के दिन हमने इनसे नवरात्रि और दशहरा पर्व के सामाजिक सरोकारों के संबंध में विस्तार से कुछ चर्चा की। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अंत में इसी उम्मीद के साथ कि नवरात्रि और दशहरा के पर्व ही नहीं, हमारे जीवन का हर दिन एक नव आलोक के साथ उसकी शुरुआत हो और हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जीवन में सतत प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें। इन्हीं सब आशाओं, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको नवरात्रि और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ डीडी राजस्थान की ओर से हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।